हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट ऑडियो। तो गाइज़ आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 6 का पार्ट 3। तो गाइज़ पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ लिया था पार्ट 2 में कि जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। इस पार्ट में गाइज़ हम पढ़ेंगे जो रेस्पिरेशन है वो गाइज़ ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है। तो देखिए गाइज़, सबसे पहले आता है गाइस, देखिए जो एयर है वो हम नॉस्ट्रिल्स से हम क्या करते हैं, एयर्स को हम लेंगे, मतलब जो हमारी नोज़ होती है गाइस, उस नोज़ से हम क्या करेंगे, एयर्स को एब्जॉर्ब करेंगे। कह रहा है गाइस, एयर इज टेकन थ्रू नॉस्ट्रिल्स, द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल गेट फिल्टर बाय फाइन हेयर्स, दैट लाइन पासिस सो दैट क्लियर एंड प्योर एयर गो इनसाइड द बॉडी। मतलब गाइस कह रहा है जो हमारी नोज़ के अंदर फाइन हेयर होते हैं, उन हेयर्स से क्या होता है गाइस, जो हम एयर लेंगे वो एयर क्या होगी गाइस, एक तरीके से फ़िल्टर हो जाएगी, जिसके कारण गाइस प्योरी तरीके से जो हमारी प्योर एयर होगी वही हमारी बॉडी के इनसाइड जाएगी, उसमें कोई भी जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होगा वो नहीं जा पाएगा। उसके बाद कह रहा है द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स, मतलब जो हमारी एयर है वो थ्रोट से क्या होगी, लंग्स तक पहुँचेगी। कह रहा है थ्रोट इंश्योर दैट, जो हमारा थ्रोट होता है गाइस, जो हमारा ईसोफेगस के पास विंड पाइप जो होता है उसे गाइस थ्रोट बोलते हैं। तो कह रहा है थ्रोट इंश्योर दैट एयर पैसेज डर नॉट कोलैप्स, जो हमारा एयर पैसेज है वो गाइस कोलैप्स ना हो, मतलब विंड पाइप जो होता है, देखिए गाइस ये हमारा ईसोफेगस में विंड पाइप भी है और यहीं पर गाइस हमारा ये फूड पाइप भी होता है। तो गाइस ये जो विंड पाइप है और ये जो फूड पाइप है, ये गाइस अगर आपस में कोलैप्स हो जाएंगे तो गाइस दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो खाना होगा वो खाना फिर कहाँ चला जाएगा गाइस, विंड पाइप में, जिससे हमारा जो खाना होगा वो गाइस लंग्स में पहुँच जाएगा। उससे गाइस हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और इंसान की जान भी जा सकती है। तो इससे जो हमारा थ्रोट होता है वो गाइस ये इंश्योर करता है कि जो हमारा विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो। इन द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच फाइनली एंड फॉर्मिंग बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। कह रहा है गाइस जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में एक ऐसा पार्ट होता है जो जो पैसेज होता है गाइस लंग्स में। देखिए ये मान लीजिए हमारा लंग्स है, देखिए गाइस ये हमारा एक लंग्स इधर हो गया, दूसरा लंग्स इधर हो गया। तो गाइस कह रहा है जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं गाइस, इन्हीं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को गाइस बोला जाता है एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई होता है गाइस, इन एल्वियोलाई का काम क्या होता है, द एल्वियोलाई प्रोड्यूस अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन अकर। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई हैव एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। कह रहा है गाइस जो हमारी एल्वियोलाई होती है वो गाइस एक सरफेस प्रोवाइड कराती है, जिसके कारण हमारी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो टेक्स प्लेस हो पाता है। और उसके बाद कह रहा है गाइस द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई हैव एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, मतलब जो हमारी एल्वियोलाई का सरफेस होता है उस पर गाइस बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखिए गाइस मान लीजिए हमारे पास ये हमारी एल्वियोलाई है, तो उस एल्वियोलाई के आसपास गाइस यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी। इन ब्लड वेसल्स में क्या होगा गाइस, जो एल्वियोलाई के अंदर ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन का क्या होगा गाइस, यहाँ पर एक्सचेंज हो पाएगा। मतलब ऑक्सीजन क्या होगा गाइस, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा और जो CO2 होगा गाइस, वो CO2 क्या होगा, एल्वियोलाई के अंदर वापस आ जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, उसे रिलीज कर देंगे। देखिए गाइस When we breathe, we lift our lips and flatten our diaphragm। कह रहा है गाइस जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो उसके कारण क्या आता है, हम जो अपने रिब्स होते हैं, रिब्स मतलब गाइस जो हमारी पसलियाँ होती हैं, हम उसे क्या करते हैं गाइस, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करते हैं, मतलब उसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। और जो हमारा डायफ्राम होता है वो गाइस क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है। उसके बाद कह रहा है गाइस एयर जो होगी वो गाइस जाएगी ब्लड में, मतलब एयर जिसके अंदर क्या है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, वो गाइस जाएगा ब्लड में। ब्लड क्या करेगा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, बाइंड हो जाएगा उसके साथ, मतलब जो ऑक्सीजन होगी वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। उसके बाद गाइस जो O2 है वो रिलीज़ हो जाएगी हमारी एल्वियोलस में, और वो क्या करेगा गाइस, उस O2 को या फिर वो जो हमने ऑक्सीजन ली थी उस ऑक्सीजन को गाइस वो टिश्यू में पहुँचा देगा, और उन्हीं टिश्यू से वो जो हमारी ऑक्सीजन होगी फिर सेल के अंदर पहुँच जाएगी। अब गाइस उसके बाद कह रहा है जो CO2 है वो गाइस रिलीज़ हो जाती है ब्लड में, फिर जो रिलीज CO2 था वो गाइस हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होगा। डिज़ोल्व होने के बाद गाइस वो ब्लड वेसल्स तक जाएगा। ब्लड वेसल्स क्या करेंगे गाइस, उसे एल्वियोलर सैक के अंदर रिलीज़ कर देंगे, और एल्वियोलर सैक क्या करेगा गाइस, उसे लंग्स के थ्रू, मतलब लंग्स से वो जाएगी नॉस्ट्रिल्स में, और नॉस्ट्रिल से हम क्या करेंगे गाइस, उसे बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे कह रहा है गाइस जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है, क्योंकि गाइस जो O2 होता है वो O2 गाइस जो हमारे ब्लड में बाइंड होता है, वो गाइस ब्लड में सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन जो होता है, हमारा हीमोग्लोबिन उसी के अंदर बाइंड होता है, इसलिए गाइस हम हीमोग्लोबिन को एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं।
अब यहाँ पे गाइस बता रहा है क्या कि जो हमारी एयर होती है वो सबसे पहले नॉस्ट्रिल से जाएगी, नॉस्ट्रिल से फिर एयर जाती है नेज़ल पैसेज में, नेज़ल पैसेज से वो जाएगी गाइस नेज़ल कैविटी, फिर उसके बाद वो आती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद गाइस वो आती है लैरिंग्स के अंदर, फिर उसके बाद वो पहुंच जाती है गाइस ट्रैकिया में, ट्रैकिया से वो जाती है ब्रोंकाई के पास, ब्रोंकाई के अंदर गाइस छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में पहुंचती है। वो ब्रोंकियोल्स किससे जुड़े होते हैं गाइस? एल्वियोलाई से, और एल्वियोलाई एंड में हमारी जो ऑक्सीजन होगी उसे कहाँ पहुँचा देगी? ब्लड कैपिलरीज़ के पास। और ब्लड कैपिलरीज़ क्या करेंगे गाइस? उसे पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज फैली हुई होती है। ब्लड कैपिलरीज़ का मतलब होता है गाइस छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, तो उन्हें बोला जाता है ब्लड कैपिलरीज़। तो ब्लड कैपिलरीज़ क्या करेंगे गाइस? हमारी जो ऑक्सीजन होगी उसे पूरी की पूरी बॉडी में पहुँचा देगी, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज़ है वो पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। देखिए गाइस, अब हम पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, कि जो हमारी ब्रीथिंग है वो एक्चुअली होती किस तरीके से। तो गाइस देखिए, ब्रीथिंग करते समय दो प्रोसेसेस होती हैं, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं गाइस, दो अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती है अलग अलग टाइम पे। पहली होती है गाइस इनहेलेशन, फिर होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है गाइस? जब हम सांस अंदर लेंगे तो उसे बोला जाता है इनहेलेशन। तो उसमें क्या क्या होता है गाइस? ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरिक कैविटी, थोरिक कैविटी का मतलब होता है गाइस जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड होती है, मतलब जो हमारी चेस्ट होती है वो एक्सपेंड होती है। और इनहेलेशन के दौरान क्या होगा गाइस? जो हमारे रिब्स होंगे वो रिब्स गाइस ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे, मतलब जो हमारे पसलियाँ होंगी वो गाइस ऊपर की तरफ जाएंगी। डायाफ्राम जो होगा गाइस, वो हमारा डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर हम बात करें गाइस हमारे लंग्स की वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम होती है हमारे लंग्स की, वो वॉल्यूम गाइस इंक्रीज़ होगी, क्योंकि देखिए गाइस हमारे लंग्स थे, लंग्स के अंदर गाइस जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करेगा तो ये लंग्स हमारे एक्सपेंड होंगे। इनके एक्सपेंड के कारण क्या होगा? जो गाइस हमारे लंग्स की वॉल्यूम थी वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। अब गाइस अगर हम बात करें एक्सहेलेशन की, तो गाइस एक्सहेलेशन में क्या होता है? जो हमारी थोरिक कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि गाइस जो हम अपनी सारी की सारी एयर होती है उसे एक्सहेल कर देते हैं, मतलब लंग्स से क्या करते हैं गाइस? उसे बाहर निकाल देते हैं। जो हमारे रिब्स होते हैं गाइस, जो हमारी पसलियाँ होंगी वो पसलियाँ क्या होंगी गाइस? गेट डाउन हो जाएंगी, मतलब वो हमारी सिकुड़ जाएंगी। और जो वॉल्यूम होती है गाइस लंग्स की, वो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमने जितनी भी ऑक्सीजन को इनहेल करा था वो सारी की सारी ऑक्सीजन अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं। तो लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन बचेगी नहीं, तो जब लंग्स में ऑक्सीजन होगी नहीं तो सारा का सारा जो हमारे लंग्स होंगे उनकी जो वॉल्यूम होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब गाइस हम पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। तो देखिए गाइस, कह रहा है ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। मतलब गाइस जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें भी अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह ही रेगुलरली सप्लाई चाहिए होती है, फूड की भी और ऑक्सीजन की भी। तो ये सारा जो फंक्शन होता है गाइस, ये सारा का सारा जो फंक्शन है ये परफॉर्म किया जाता है गाइस सर्कुलेटरी और जो हमारा ट्रांसपिरेटरी सिस्टम होता है उसके द्वारा। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं गाइस जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका काम क्या होता है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो गाइस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें बता रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है गाइस एक पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन जो क्या करेगा गाइस? हमारी चीज़ों को पंप करेगा। जैसे मान लीजिए गाइस हमारे घर में पानी की मोटर होती है। उस पानी की मोटर का काम क्या होता है गाइस? जो ग्राउंड से पानी आ रहा है उस पानी को पंप करके हमारे घरों में जो टैंक रखे होते हैं, टंकी जो रखी हुई होती है उस तक पहुंचा देना। ऐसी बॉडी के अंदर भी गाइस एक पंपिंग ऑर्गन होता है। उस पंपिंग ऑर्गन का काम होता है जो बॉडी के अंदर ब्लड है उस ब्लड को गाइस हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचा देना, उससे बोलेंगे गाइस हम एक पंपिंग ऑर्गन। तो पंपिंग ऑर्गन का काम होगा गाइस जो हमारी बॉडी में पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा उसे पूरी की पूरी बॉडी के अंदर भेजना। अब गाइस देखिए हमारे घरों में जो पानी की मोटर होती है वो गाइस डायरेक्टली तो ऐसा है नहीं कि हमने क्या करा, मोटर का स्विच ऑन करा और सारा का सारा पानी अपने आप ही टंकी में पहुंच जाएगा। उसके लिए गाइस हमें एक मीडियम भी चाहिए होता है, मतलब हमें पाइप्स वगैरह भी चाहिए होते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, हमारे जो पानी है वो हमारी जो मेन टंकी होगी उस तक पहुँच पाएगा। ऐसे ही गाइस पंपिंग ऑर्गन को भी एक ज़रूरत होती है कुछ चीज़ की, जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स कौन कौन क्या क्या हो सकते हैं, या तो आर्टरी हो गई या फिर वेंस हो गई। अब गाइस आर्टरी और वेंस दोनों का अलग अलग काम होता है। कोई गाइस क्या करेगा, जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा कोई उसे लेके जाएगा, किसी का काम होगा गाइस जो हमारा डीऑक्सीजन वाला ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसे लेकर जाना। और सर्कुलेटरी मीडियम गाइस देखिए हमारे
पंपिंग ऑर्गन को गाइस एक सर्कुलेटरी मीडियम की भी ज़रूरत होती है, जो हो गया ब्लड या फिर लिम्फ। मतलब अगर वो हार्ट जो है किसी चीज़ को पंप करेगा तो पंप करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो क्या होता है गाइस, या तो ब्लड होगा या फिर लिम्फ होगा। जो लिम्फ होता है गाइस वही हमारे ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो देखिए गाइस, हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारा सर्कुलेशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर ह्यूमन हार्ट, वो किस तरीके से हो पाता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले कह रहा है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है गाइस ऐसा ब्लड जिसके अंदर O2 प्रेजेंट नहीं है। तो गाइस ऐसा जो ब्लड होगा वो ऐसा ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा गाइस, हमारे राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम हमारे गाइस लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट, वो जो हार्ट होता है हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखिए गाइस, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में गया तो राइट आर्टरियम क्या होगा, रिलैक्स होगा थोड़ी देर के लिए। तो क्यों होगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर पहले इसमें ब्लड नहीं था। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में गया, जो राइट आर्टरियम था वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद थोड़ी देर बाद ही गाइस क्या हुआ, राइट आर्टरियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने से इसमें जितना भी ब्लड आया था वो सारा का सारा ब्लड क्या हुआ गाइस, पंप होने के बाद चला गया राइट वेंट्रिकल में। तो जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, हमारा राइट वेंट्रिकल क्या हुआ, रिलैक्स हो गया। थोड़ी देर बाद गाइस जो हमारा राइट वेंट्रिकल था वो भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ, जो उसमें सारा का सारा ब्लड प्रेजेंट था वो चला गया लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या आ चुका है गाइस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा आर्टरियम के पास। जब ये ब्लड गाइस आर्टरियम के पास जाएगा तो जो हमारा आर्टरियम होगा वो गाइस रिलैक्स करेगा। अब थोड़ी देर बाद गाइस जो हमारा लेफ़्ट आर्टरियम था, ये लेफ़्ट आर्टरियम भी क्या करेगा गाइस, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा गाइस, इसके अंदर जो भी ब्लड प्रेजेंट था, मान लीजिए ये हमारे पास राइट आर्टरियम है, ये इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। तो जब ये गाइस कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, इसका जो सारा का सारा ब्लड था बाहर निकलने लगेगा। तो वो गाइस हमारा जो ब्लड था वो ब्लड अब चला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो जब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है गाइस हार्ट के अंदर, वो रिलैक्स हो जाएगा। थोड़ी देर बाद गाइस जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल था ये भी क्या होगा गाइस, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो हमारा ब्लड है वो गाइस आरोटा से क्या होगा, जितने भी बॉडी पार्ट्स थे उन बॉडी पार्ट्स के अंदर वो चला जाएगा। तो ये था गाइस ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। देखिए गाइस, अगर हम ब्लड सर्कुलेशन पिक्चर से समझें तो गाइस देखिए वो पिक्चर से कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो गाइस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा गाइस, डीऑक्सीजनेटेड जो गाइस हमारा ब्लड होगा वो ब्लड क्या करेगा गाइस, जो हमारा ये राइट आर्टरियम होता है, इस राइट आर्टरियम में गाइस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आ जाने से क्या होगा गाइस, जो हमारा ये राइट आर्टरियम है ये एक्सपेंड करेगा, मतलब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो गाइस हमारा हार्ट है वो हार्ट इसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, जो इसमें जितना भी ब्लड प्रेजेंट था वो सारा का सारा ब्लड अब आ जाएगा गाइस हमारे पास राइट वेंट्रिकल में। तो जब राइट वेंट्रिकल में गाइस वो ब्लड आ जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा गाइस, एक्सपेंड करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या करेगा, जो हमारा हार्ट है गाइस वो हार्ट इसे भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये हमारा एक्सपेंड होगा तो देखिए गाइस ये हमारा क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के कारण क्या होगा गाइस, जो इसका ब्लड था वो अब सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे पास लेफ़्ट आर्टरियम में। तो सारा ब्लड क्या होगा गाइस, हमारा अब लेफ़्ट आर्टरियम में आ गया। तो उससे क्या होगा, जो गाइस हमारा ये लेफ़्ट आर्टरियम है, ये लेफ़्ट आर्टरियम क्या करेगा, हमारा गाइस जो लेफ़्ट आर्टरियम है, ये लेफ़्ट आर्टरियम गाइस एक्सपेंड हो जाएगा। इसके एक्सपेंड हो जाने से क्या होगा गाइस, इसके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाएगा। लेकिन हार्ट क्या करेगा, इसे अंदर की तरफ धकेलेगा। तो उसके कारण क्या होगा, इसका जो सारा ब्लड था वो दोबारा किस में चला जाएगा, हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में, जिसके कारण हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड होगा। अब हार्ट क्या करेगा गाइस, हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिसके कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा गाइस, ये जो हमारा ब्लड है वो आरोटा से होते हुए क्या होगा, पूरी जो हमारी ह्यूमन बॉडी होगी उस ह्यूमन बॉडी में पहुँच जाएगा। मतलब जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो किस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसे सर्कुलेट करता है। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।